गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। लेवल्स की बात करेंगे जो आपको कल वीकली एनालिसिस में दिए थे, वो किस तरीके से काम किया उन्होंने, किस तरीके के सेटअप आज बने, क्या मार्केट रही का हाल रहा, ऑप्शन चेन क्या बोल रही है और साथ के साथ कल आप कैसे किन लेवल्स के ऊपर काम करके पैसा बना सकते हैं। आज दिन रहा सुपर से भी ऊपर। कैसे? जो हमने वीकली एनालिसिस किया था, मार्केट ने उसको डेली एनालिसिस समझ के सारे टारगेट आज ही दे मारे। जी हाँ, आपको काफी दिनों से मैं टारगेट देके बैठा था। निफ्टी मैंने आपको क्या दिया था? 16,550, 16,550। और बीएनएफ का मैंने टारगेट आपको दिया था, वो टारगेट था क्या? 34,444। गाइस, दोनों टारगेट अचीव हो चुके हैं। आपने अगर पैसा बनाया, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा सुपर से भी ऊपर। तो जितने सुपर से भी ऊपर आज इस वीडियो की कमेंट में लिखे जाएंगे, मैं साफ साफ समझ जाऊंगा कि लोगों ने पैसा बनाया। ठीक है, कंजूसी मत कीजिएगा, दिल से लिखिएगा। और साथ के साथ में इसका मतलब है ये जो हमारे टारगेट जो हो गए हैं वो तो ठीक है, लेकिन हमारे जो नेक्स्ट टारगेट हैं वो खुल चुके हैं। 15,500 और 32,500। 32,200 था, मैं 500 कर रहा हूँ इसको, ये वाला लेवल नीचे 15,500 और 32,500। ये दो टारगेट आप नीचे की तरफ खुल गए, लेकिन ये कब आएंगे, कैसे आएंगे, उसके बारे में हम बात करते हैं। कल ही नहीं आ जाएंगे, ठीक है, या दिसंबर एंड से पहले पहले आएंगे या नहीं आएंगे, कैसे आएंगे, कब आएंगे, टाइम की बात बाद में करेंगे। पहले सेटअप देख लेते हैं किस तरीके से करेंगे। तो ये सेटअप था, आप ये देख सकते हैं, ये एक सेटअप था। तो ये था सेटअप हेड एंड शोल्डर का। गाइज, ये जो सेटअप है, ठीक है, इसके टारगेट आपको ऑलरेडी पता है, मैं फिर भी आपको बताना चाहता हूँ। ये जो हेड एंड शोल्डर का ब्रेक डाउन आज हुआ है, और मैं आपको कल भी बताया था, एक पॉइंट आएगा जिसके ऊपर से ये सपोर्ट लेके वापस वापस जाएगा और ये रीटेस्ट करेगा। मतलब 100% रिकवरी जो भी हुई है, अभी फॉल हुआ है, 100% की रिकवरी पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? मैंने आपको कल भी बताया था, 80% ऑफ दिस सेटअप इन हेड एंड शोल्डर विल रीटेस्ट दी ब्रेकआउट लाइन, जिसको हम बोलते हैं नेक लाइन। एक इस नेक लाइन को ये रीटेस्ट करने जरूर आता है, तो रिकवरी बिल्कुल बनती है। ठीक है, अगर मैं कैंडल की बात करूं, अगर आप सिर्फ कैंडल की बात करें कि आज जो कैंडल बनी है चार्ट के ऊपर, तो ये गाइस ये बनी है एक इन्वर्टेड हैमर, सॉरी एक बनी है हैमर कैंडल। और क्लियर कर देते हैं, हैमर कैंडल बनी है। और इस हैमर कैंडल को हम रिवर्सल कैंडल के रूप में देख सकते हैं कि इसका नीचे की तरफ विक है। इट्स बेसिकली अ रिजेक्शन कैंडल। ओके, रिजेक्शन कैंडल है। ठीक है, एक तो ये रीजन हो गया, मैंने आपको पोजीशन कैरी ना करने के लिए बोला। दूसरा रीजन, मार्केट जब भी ये जो हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट इसने दिया है, ठीक है, इसको रीटेस्ट कर सकती है। ठीक है, इस नेक लाइन को। सो रीजन नंबर 1 क्या था? कैंडल। ठीक है, रीजन नंबर 2 रिवर्सल का यहां से क्या है? रीटेस्ट। ठीक है, इसके अलावा भी कोई रीजन बनता है? चलो वो भी देख लेते हैं, इसके बारे में कोई रीजन बनता हो तो। इसके अलावा कौन सा रीजन बनता है, इसको मैं डिलीट करता हूँ थोड़ी सी सफाई करके। ठीक है, तीसरा रीजन क्या बनता है? मैं यहाँ पर आपका फेवरेट टूल लूंगा गाइस, जो कि है फिबोनाची टूल। ठीक है, फिबोनाची लेके देखते हैं एक बार यहाँ से। इसको सबको डिलीट कर देते हैं गाइस, ताकि ये क्लियर हो जाए। और यहाँ से ये इसका स्विंग का लो था, जहाँ से स्विंग शुरू हुई थी, इसके हाई से हम मैच करते हैं। ठीक है, और आपको देखेंगे ये जो मेरी जोन है, ये प्रॉपरली 68% वाली जो जोन है, हमेशा मैं बोलता हूँ कि इस जोन से बाउंस आता है। इसने एग्जैक्टली उसी जोन पे आके ही एक विक बनाई है, एक सपोर्ट एरिया है, जहां पर उसने एक रिवर्सल कैंडल बनाई है। ये जो एरिया है गाइस, ये एक रिवर्सल कैंडल का एरिया है, जहां इसने रिवर्सल कैंडल बनाई है। अगर ये इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज हो जाती है, तो फर्दर आपको टारगेट मिलेंगे नीचे तक के भी टारगेट मिलेंगे। 15,500 आ जाएगा, लेकिन हमें क्लोजिंग चाहिए कौन से नंबर के नीचे? 16,500 एंड 6,500 के नीचे एक कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। उसके बाद में हमारा जो टारगेट है गाइस 15,500 का, उसकी जर्नी प्रैक्टिकली शुरू होगी। ठीक है, प्रैक्टिकली कब से शुरू होगी? जब निफ्टी 15,500 के नीचे एक कैंडल की क्लोजिंग दे देगा डेली चार्ट के ऊपर। ठीक है, अभी उसने वो डेली चार्ट की क्लोजिंग जो है वो दी नहीं है। ठीक है, तो हम कुछ नहीं बोल सकते।
ठीक है, इसको मैं फिबोनाची को हटा देता हूँ और ये रीटेस्ट करने वापस जरूर जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना है। साथ के साथ में तो तीसरा रीजन क्या हो गया गाइस? तीसरा रीजन फीबो, फीबो। ठीक है, चौथा रीजन क्या है? रिवर्सल का। ठीक है, तीन रीजन मैं आपको दे चुका हूं ऑलरेडी। पहला कैंडल स्टिक, दूसरा रीटेस्ट कर सकता है हेड एंड शोल्डर को, तीसरा फीबो का सपोर्ट लेवल है। चौथा रीजन क्या है? यहां पर आ जाते हैं चौथा रीजन के ऊपर, और चौथा रीजन है ये। क्या है गाइस? बोलिंजर बैंड। जी हाँ, आपका अपना चहेता बोलिंजर बैंड एक बार फिर कैंडल बाहर आ गई है, तो ऊपर तो आना ही था। यहाँ पे पॉसिबल बनता है रिवर्सल, हो सकता है। तो हमारा चौथा रीजन वो है बोलिंजर बैंड। ठीक है, अब बोलोगे सर कल तक तो आप बेरिश थे, आप बुलिश हो गए। भाई मैं बुलिश नहीं हुआ हूं। मार्केट जब एक एक्सपेंशन करती है तो कॉन्ट्रैक्शन करती है, फिर एक्सपेंशन करती है, फिर कॉन्ट्रैक्शन करती है। तो ये एक्सपेंशन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, एक्सपेंशन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, एक्सपेंशन हुआ, अब थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन बनता है ना। ठीक है, तो क्योंकि वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के ऊपर है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो फॉल होना था, ये दो कैंडल के अंदर होना था, इसने एक ही कैंडल के अंदर सारा काम कर दिया। एक तो ये गैप में, दूसरा इस कैंडल में। ठीक है, दो सारा का सारा रिटेस्ट हो गया। ये चार रीजन है जिसकी वजह से मुझे लगता है मार्केट यहाँ से एक छोटा सा रिवर्सल जरूर ले सकती है। सो हमें अपने लेवल्स के ऊपर काम करना है, हमें अपने लेवल्स के ऊपर ट्रेड करना है, ताकि हम पैसा उसके हिसाब से बना सके। ठीक है, ये तो हो गया बड़े लेवल की गेम। छोटे लेवल पे आ जाते हैं। तो सॉरी, बैंक निफ्टी को पहले देख लेते हैं, बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं, उसके बाद में हम लेवल्स की बात करेंगे। ठीक है, ये बैंक निफ्टी के लेवल है। बेरिश फ्लैग के टारगेट नीचे तक के हैं गाइस, 32,500, बट एनीवेज मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ये रिमूव कर दिया मैंने। और बेरिश फ्लैग का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है ये बेरिश फ्लैग का जो बैंक निफ्टी ने भी जो एक बेरिश फ्लैग का टारगेट दिया, ब्रेकआउट दिया है, साथ के साथ में ये एक हेड एंड शोल्डर का भी इसने ब्रेकआउट दिया है। ये शोल्डर, ये हेड और ये शोल्डर। तो ये जो ब्रेकआउट हुआ है, इस ये शोल्डर का, ये हेड और ये शोल्डर का, इसने ब्रेक डाउन तो दिया है। अभी यहाँ से ऊपर की तरफ रीटेस्ट भी कर सकता है। साथ के साथ में एक और चीज दिखाना चाहता हूँ, इसके भी वही रीजन बनते हैं जो निफ्टी के रीजन में आपको चार बताते थे, चारों रीजन इसमें भी बनते हैं। यहाँ पर देखो, 200 डेज की मूविंग एवरेज। ठीक है, बीवी को हटा देते हैं। 200 डेज की मूविंग एवरेज का ये 200 डेज की मूविंग एवरेज, इतना इसने धमाचौकड़ी क्यों बनाया? क्योंकि निफ्टी को गिराने में सबसे बड़ा हाथ आज बैंक निफ्टी का रहा। बैंक निफ्टी एक टाइम पर 1450 पॉइंट तक डाउन चली गई थी, 1500 पॉइंट्स के आसपास। तो ये 200 पॉइंट ईएमए का सपोर्ट था, आज वो 200 ईएमए टूट गई है। अभी 200 ईएमए टूटी है, तो ये 200 ईएमए के साथ साथ ये वापस से रिटेस्ट करेगा इस नेक लाइन को और इसको। तो इसका कंजक्शन होगा, कन्फ्लुएंस पॉइंट बनेगा, एक रिटेस्ट होगा, उसके बाद में मार्केट नीचे की तरफ गिरनी चाहिए। अपने हेड एंड शोल्डर का टारगेट, बेरिश फ्लैग का टारगेट देना चाहिए। ठीक है, धीरे से गिरेगा लेकिन जबरदस्त गिरेगा, गिरेगा जरूर। ठीक है, ये हो गया। कहां तक गिर सकता है? यहाँ पर मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ गाइस। 200 डेज की ईएमए को हमेशा हम 100 डेज की ईएमए को हम बोलते हैं फादर, 200 को बोलते हैं ग्रैंड फादर। लेकिन उस ग्रेट ग्रैंड फादर भी एक चीज होती है गाइस, ग्रेट ग्रैंड फादर, हमारे दादा के भी ग्रेट ग्रैंड फादर इस 400 ईएमए। तो हमारा बैंक निफ्टी का जो इसके बाद इस कैंडल की लो टूटने के बाद, लो क्या है? 34,000 का लो है। 34,000 के लो टूटने के बाद जो बैंक निफ्टी अपना लो दिखा रही है, जो टारगेट दिखा रही है, वो दिखा रही है 32,700, सॉरी 32,700। ये टारगेट आपको नीचे की तरफ बहुत ही फास्ट आते हुए दिखाई देंगे। मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, 34,000 के नीचे एक बड़ी पोजीशन बना सकते हैं हम, ऑलमोस्ट 1,300 1,200 पॉइंट्स के लिए। हालांकि हमारा टारगेट 32,500 का है, वहां तक आपको जरूर दिखाएगी, लेकिन 400 की ईएमए भी आपको एक मेजर सपोर्ट देगी। ठीक है, ये एनालिसिस आपको कोई करके नहीं बताएगा यूट्यूब के ऊपर। ऑप्शन चेन खोल के बता देंगे, बोलेंगे ये यहाँ से कॉल बढ़ गई, यहाँ से पुट बढ़ गई। भाई डेटा 5 मिनट में चेंज हो जाता है जब हमारी टेक्निकल एनालिसिस काम करती है। तो सारे कॉल राइटर भागते दिखाई देते हैं, सारे पुट राइटर भागते दिखाई देते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस सीखो, ताकि ज्यादा से ज्यादा अच्छी प्रोडिक्शन आप कर सको। प्रोडिक्शन क्या, एनालिसिस कर सकते हो। प्रोडिक्शन करना तो छोड़ दो, अगर पंडित, अगर हम एस्ट्रोलॉजर होते तो करते कि हाँ इस टाइम इतने बजे मार्केट गिर जाएगी। ठीक है, वो तो हम करते नहीं। चलो इसको डिलीट कर देते हैं और आ जाते हैं हम लेवल्स के ऊपर कि हमने लेवल्स क्या दिए थे। निफ्टी की बात पहले कर लेते हैं गाइस, बहुत अच्छी तरीके से। नो ट्रेडिंग जोन दी थी, बोला था इसके नीचे कोई कैंडल होती थी, गैप डाउन खुला। उसके बाद जब ये वाला लेवल टूटा 5 मिनट की, इसने तो यहीं पर आपकी एंट्री बनती थी 16,800 के नीचे। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट।
अगर आपको याद हो गाइस, मैंने आपको साफ साफ बताया था कि इस हफ्ते ये रेड लाइन तक मार्केट गिर सकती है। ठीक है, कल का वीडियो उठा के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। रेड लाइन तक मार्केट गिर सकती है, तभी इसका कलर अलग करके रखा था। और देखो मार्केट ने वो लाइन छुई है, तो जिसने भी लेवल फॉलो किए होंगे तो पैसे जरूर बनाए होंगे। और एग्जैक्टली हमारे लेवल्स के ऊपर सपोर्ट लेके गिरी है, यहाँ से भी हमारे लेवल पे सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स हो। बैंक निफ्टी की बात करूं, बैंक निफ्टी की भी मैंने यहाँ पर लाइन खींची थी, और ये ब्लू कलर की लाइन मैंने खींची थी कि यहाँ तक मार्केट गिर सकती है। ये लाइन मैंने आज खींची है, तो आपको अलग से दिखाई, लेकिन ब्लू लाइन कल खींची थी। बैंक निफ्टी ने भी ब्लू लाइन को टच किया, तो यहाँ पर भी पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट, चौथा टारगेट भी आपका रेड लाइन तक आता हुआ दिखाई दिया। तो चार चार टारगेट यहाँ पर भी अच्छे तरीके से आए। आपको बैंक्स दिए थे गाइस, इंडस बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, एसबीआई, एयू बैंक, आरबीएल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सबके सब लाल हैं, सबके सब लाल हैं भाई साहब। ये देखो इसका ब्रेकडाउन, सारे के सारे आपको वीकली एनालिसिस में बताते हैं। इसका ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, एचडीएफसी ने अपना ब्रेकडाउन दे दिया, कोटक महिंद्रा ने ब्रेकडाउन दे दिया ऑल ओवर ज्यादा से, ठीक है, एक्सिस बैंक ने ऑलमोस्ट, चलो इसने एक्सिस बैंक का ब्रेकडाउन नहीं हुआ लेकिन ये भी लाल में है। आईसीआईसीआई बैंक ने ब्रेकडाउन दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो भी चार्ट आपको दिखाया, एनालिसिस करके बताया, सुपर से भी ऊपर रहा। चलो जो हुआ वो हुआ। अब आगे कैसे पैसे बना सकते हैं, जिन्होंने मिस किया, जो हमारे चैनल पे नए हैं और अभी अभी आए हैं, कहीं से भी आए हो, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। सबसे पहली चीज तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, हेल्प अस ग्रो, ताकि ज्यादा से ज्यादा मेंबर जुड़ सके। शेयर कीजिएगा ये वीडियो लोगों के साथ, लाइक कीजिएगा डेफिनेटली, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी के भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको और सपोर्ट कर सके। चलो चलते हैं 5 मिनट के चार्ट के ऊपर, और निफ्टी का चार्ट कर लेते हैं। निफ्टी के चार्ट से एनालिसिस करना शुरू करेंगे, कैसे आप कल के दिन ट्रेड कर सकते हो। तो आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ मैं गाइस, यहाँ पे मैं ईएमएस को कर देता हूँ बंद, ओके, और यहाँ पे मैं आपको लगा के दिखाऊंगा फिबोनाची। अगर मैं फिबोनाची यहाँ से लगाता हूँ और बॉटम से इसको मैच करता हूँ, आप देखेंगे कि इसका रिट्रेसमेंट कहाँ तक जा रहा है। मैक्सिमम जो रिट्रेसमेंट एरिया है वो बेसिकली यहाँ तक जाना चाहिए, 61 68 के जोन तक, यहाँ से वापस आना चाहिए। अब ये 50% के पास रुका है, 50% से पास में रुका है। अगर मार्केट ये वाली लाइन नीचे की तरफ तोड़ देती है तो अब लो दोबारा से टेस्ट होगा। अगर तो 16,571 के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है आपको, 5 मिनट की कोई भी कैंडल की क्लोजिंग मिल जाती है, ठीक है, 16,000 नंबर नोट कर लीजिएगा, 16,565, 16,565 के नीचे 5 मिनट की कोई भी कैंडल की क्लोजिंग मिल जाती है, तो आप ये लो दोबारा से देखेंगे 16,411 का, ठीक है, ये कॉल्स आपकी बनती है। अगर मैं फिबोनाची गैप को हटाते हुए ऊपर की तरफ लगाऊं, ठीक है, अगर मैं इधर लगाऊं उसको, ठीक है, और यहाँ से गेज करने की कोशिश करूँ तो मार्केट अभी भी स्कोप है, मार्केट हो सकता है 38% से अपना रिट्रेसमेंट ले। अगर मार्केट 38% से लेती है तब भी आपको लो दिखाई देगा, मतलब नीचे की तरफ दिखाई देगा। तो हमें इंपॉर्टेंट लेवल वॉच आउट करने हैं। मार्केट चाहे यहाँ तक गिर सकती है, यहाँ तक ऊपर पूरा पूरा रिकवर कर सकती है, तो हमें ये देखना है कि मार्केट कितना ऊपर आती है और कौन से लेवल से। बट आपको ये फिबोनाची लगा के ये देखना है कि ये 3 लेवल इंपॉर्टेंट है जहां से मार्केट वापस नीचे गिरना शुरू कर सकती है। मार्केट में बाय बिल्कुल नहीं करना है अभी फिलहाल, इसके ऊपर ही बाय का सोचेंगे, उसके नीचे बाय का नहीं सोचेंगे। यहाँ तक मार्केट यहाँ से वापस आ जाए, यहाँ से वापस आ जाए, यहाँ से वापस आ जाए, कहीं से भी वापस आ जाए, हमें सेल ऑन राइज का ही सोचना है, कॉल के बारे में सोचना भी नहीं है। मार्केट जब इसके ऊपर निकल जाती है और यहाँ पर कैंडल बना देती है कोई बुलिश कैंडल प्रेशर की, तभी हमें ऊपर की तरफ के टारगेट्स के बारे में सोचना है, ठीक है। ये आपको छठा रीजन भी दे दिया मैंने आपको मार्केट क्यों गिरनी चाहिए। चलो लेवल्स की बात करते हैं। मंडे के दिन, ट्यूसडे के दिन, कल के दिन आप किस तरीके से पैसा बना सकते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग इतने बड़े फॉल के बाद मुझे कल मार्केट साइडवेज जाती हुई दिखाई दे रही है। साइडवेज मार्केट के लेवल एज इट इज रहेंगे। हमारी जो नो ट्रेडिंग जोन थी वो ट्रेडिंग जोन उठ के आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है, निफ्टी की। ये हो गया आपका पूरा ट्रेडिंग जोन, नो ट्रेडिंग जोन हो गया, और मैं बेसिकली यहाँ पर लगाना चाहूंगा और नो ट्रेडिंग जोन करूंगा छोटी, ठीक है। तो 16,635 40 का लेवल मान लीजिए, 638 है बेसिकली, 40 का लेवल मान लीजिए, 16,640 नंबर नोट कर लेना गाइस। 16,640 के लेवल के ऊपर 5 मिनट की एक कैंडल क्लोज होती है, आपको उसके हाई के ऊपर बाय करना है 16,700, 16,800 एंड 16,866, 16,956 और 17,000।
ये आपके टारगेट ऊपर रहेंगे। जो हमारा रीटेस्ट लेवल है वो है 16,956, तो मुझे यहाँ तक मार्केट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर वो रीटेस्ट करती है तो 16,956 तक, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट यहीं से कहीं से रिवर्स हो जाती है, मतलब 16,574 के नीचे मार्केट आपको 5 मिनट की कोई एक बेरिश कैंडल बनाती है यहाँ पर, उसके लो के नीचे आपको बाय करना है। 16,483 आपको दोबारा दिखाई देगा, उसके नीचे 16,404, 16,312, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर अपनी कर लीजिएगा बुक, जितनी भी आपकी ट्रेड्स हैं, पोजीशंस हैं, बुक कर लेना 16,300 के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से एक छोटा सा बाउंस दोबारा से बनता है। अगर ये प्रेशर के साथ तोड़ देता है, ठीक है, बस जरा टाइम लेना चाहिए इस लेवल को तोड़ने के लिए, लेकिन अगर इसको टाइम से तोड़ देता है तो ठीक है, वरना आपकी नई पोजीशन 16,275 के नीचे बनेगी। आप 300 पर बुक कीजिए, 25 पॉइंट जाने दीजिए, 25 पॉइंट जाने दीजिए, आपको 16,275 के नीचे दोबारा से बाय करना है। 275 के नीचे, सॉरी गाइस, दोबारा से बाय करना है। और 275 के नीचे आपको जो बाइंग टारगेट होगा वो होगा 16,200, 16,150 एंड 16,100, ठीक है। वो आपके नीचे के लेवल होंगे। चलिए इसको कर देते हैं क्लियर। ओके, ये हो गए आपके निफ्टी के लेवल। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, किस तरह के लेवल एज इट इज वही काम करेंगे जो हैं आपके, बट आपकी जो नो ट्रेडिंग जोन है वो हटा के हम लगा देंगे इधर, और नीचे जरा बता रहा हूँ हमारे देश, ये हो गई आपकी नो ट्रेडिंग जोन, ठीक है। ये नो ट्रेडिंग जोन, ठीक है। सो इसके नीचे आपको, एक मिनट, इसके नीचे के लेवल भी आपको देता हूँ। अगर मार्केट निकलती है, वैसे मुझे कल नीचे आती हुई नहीं दिखाई दे रही है इतना, लेकिन अगर आती है तो आपको लेवल जरूर देने चाहिए। तो मैं आपको लेवल देने की कोशिश करता हूँ यहाँ से, और यहाँ से अगर मैं नोटिस करता हूँ तो आपका लेवल बनता है ये, ठीक है, और ये बनती है सेंटर, इसके नीचे एक और लेवल बनता है वो है ये, ठीक है। इसको कर देते हैं डिलीट। तो आपके लेवल हो गए नीचे की तरफ। अगर मार्केट आपको 34,154 का लेवल तोड़ती हुई दिखाई देती है, आप सेल कर सकते हैं 34,012 के लिए, 33,755, 33,564, 33,300 एंड 32,988 के लेवल नीचे की तरफ आपको दिखाई देंगे। 5 मिनट की कोई भी कैंडल इसके यहाँ पर क्लोज होती है, आप बेसिकली इसके हाई का स्टॉप लॉस लगा के नीचे बाय कर सकते हैं। और इसके ऊपर अगर 5 मिनट की कोई कैंडल क्लोज हो जाती है, उसके हाई के ऊपर आप बाय कीजिए, लो को स्टॉप लॉस बनाइएगा 34,559 के ऊपर, ठीक है। 34,833, 35,000, 35,276, ये आपके ऊपर के लेवल निकल के आ रहे हैं, ठीक है। ये लेवल्स मैं आपको चार्ट के ऊपर अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर एज इट इज शेयर कर दूंगा, जैसे मैं रोज करता हूँ, ठीक है। लेवल्स एज इट इज ही रहेंगे वैसे ही, ठीक है। कल के दिन हमें एक पुल बैक जरूर मिल सकता है, लेकिन जिस लेवल पर आप बाइंग करते हो, अगर आप बाइंग करते भी हो लेवल्स के ऊपर, अगर मान लो आप 5 लॉट 10 लॉट के साथ में खेल रहे हो, तो आधा कर दो यार, क्वांटिटी 50% के साथ में आपको बाय करना है, 100% के साथ में सेल करना है, क्योंकि ट्रेंड अभी भी बेरिश है, ठीक है। ट्यूसडे का दिन थोड़ा सा ग्रीन जरूर लगने की आशंका है कि हो सकता है, बिकॉज 5-6 रीजन मैंने आपको दिए हैं बुलिश क्यों हो सकता है, ठीक है, एनालिसिस के हिसाब से। बट ये याद रखिएगा, मदर ट्रेंड इज बेरिश। सो अगर मार्केट किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल से रिवर्सल लेती है, आपको भी पलटना पड़ेगा, उसके हिसाब से अपनी पोजीशन बना सकते हैं। चलती मार्केट के अंदर आपको मैं जरूर बताऊंगा, अगर कोई अच्छा लेवल आता है रिवर्सल का, मैं बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं होगा, चाहिए पूरी की पूरी यहाँ से रिकवर हो जाए, मुझे बाय करना ही नहीं है, ठीक है। और अगर इस लेवल तक पूरी रिकवर कर जाते हैं तो यहाँ पर दोबारा से ठोकेंगे, बड़ा ठोकेंगे, अच्छा ठोकेंगे, क्योंकि मार्केट के नीचे के लेवल अभी अचीव नहीं हुए हैं, मार्केट के लेवल्स अचीव नहीं हुए हैं, और वो लेवल्स आएंगे बड़े ही धूमधाम से। ये निफ्टी है, ये एक मिनट, ये निफ्टी है गाइस, अगर आप देखेंगे तो, और मैं मंथली का चार्ट खोल दूंगा, अपने लगा दूंगा 10E में, ठीक है। ये टारगेट है गाइस दिसंबर से पहले पहले का, क्या टारगेट है ये, 16,150 मान के चलो, 16,150, 16,150 आएगा ही आएगा दिसंबर से पहले,
दुनिया इधर की उधर हो जाए। 16,200 150 फाइनल 550 का जो मेरा लेवल था, टारगेट हो गया, अचीव हो गया। ठीक है, वो मैंने किसी कैलकुलेशन के हिसाब से बोला था। मैं हमेशा बोलता हूँ कमिट लेस एंड डिलीवर मोर। इट्स टाइम टू गो लिटिल फर्दर। मोर अब आएगा। कैसे आएगा? थोड़े से पुल बैक के बाद 16,150 भी आएगा। अब तक पैसे बनाए हैं, अब और पैसे बनाएंगे। ठीक है, जुड़े रहिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे। अगर टेक्निकल एनालिसिस पसंद आया हो तो डेफिनेटली मार्क करिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में सुपर से भी ऊपर लिखना ना भूलिएगा अगर आज का पैसा बना होगा तो। मुझे इंतजार रहेगा गाइस। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। आई विल सी यू गाइस इन द मार्केट। बाय बाय।